हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। क्या आपको पता है कि मैं अपने बचपन में ऐसा सोचा करता था कि अमीर लोग अपने घरों में नौकर आखिर क्यों रखते हैं? क्या उन्हें काम करना नहीं आता? और क्या वो इसलिए नौकर रखते हैं ताकि उन्हें काम करना ना पड़े, या वो आराम कर सके या शो ऑफ कर सके? अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों होता है? जब एक अमीर लोग अपने घरों में नौकर रखते हैं तो इससे उनकी इनकम बढ़ जाती है, और जब एक मिडिल क्लास के लोग अपने घरों में नौकर रखते हैं तो क्या होता है कि उनका खर्चा बढ़ जाता है। तो ये डिफरेंस क्यों? एक जगह इनकम बढ़ रही है नौकर रखने से और एक जगह खर्चा बढ़ रहा है नौकर रखने से, तो ये डिफरेंसेस क्यों? और दोस्तों, मेरे माइंड में ये भी क्वेश्चन आया था, यानी कि मैंने बचपन में ऐसा सीखा था कि जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं उन्हें सफलता भी ज़्यादा मिलती है। तो भैया, मेहनत तो लेबर लोग भी ज़्यादा करते हैं तो उन्हें तो उतनी सफलता नहीं मिलती, और तो और पूरी ज़िंदगी उनके घरों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसा क्यों होता है और किस फील्ड में मेहनत करने से हमें ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है? अगर आपके माइंड में कभी भी क्वेश्चन आया है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा क्लियर कर दूंगा कि ऐसा डिफरेंस क्यों और किस फील्ड में मेहनत करने से आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है, जिससे कि आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो अगर आप एक्साइटेड हो इस चीज़ को जानने के लिए तो आइए शुरू करते हैं। तो अमीर लोग अपने घरों में नौकर क्यों रखते हैं, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि जब एक अमीर इंसान के पास ज़्यादा पैसा आता है तो वो उनके साथ क्या करते हैं, और जब एक पुअर या मिडिल क्लास लोग के पास ज़्यादा पैसा आता है तब वे उनके साथ क्या करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अमीर इंसान की। तो जब एक रिच माइंडसेट वाले इंसान के पास ज़्यादा पैसा आता है तो वो सबसे पहले अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आपके अंदर जितनी ज़्यादा योग्यता होगी आपकी सक्सेस भी उतनी हाई होगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि आप अपने लाइफ में कितनी ज़्यादा कामयाबी को हासिल करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस कामयाबी को हासिल करने लायक आप में योग्यता कितनी है। आप जितनी ज़्यादा उस योग्यता को बढ़ाएंगे आपकी कामयाबी भी आपके पास उतनी ही जल्दी झक मार के आएगी। हाँ, तो अमीर लोग अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जिस चीज़ में वो पहले से ही अच्छे हैं उसमें और भी अच्छे हो जाते हैं, उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। साथ में वो बुक्स पढ़ते हैं उन लोगों की जो अपने लाइफ में पहले से ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में जितना ज़्यादा मिस्टेक किया है, जितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, अपनी सारी लर्निंग जिसकी वजह से वे इतने सक्सेसफुल हुए, ये सब का एक्सपीरियंस वे अपने बुक में लिख देते हैं। तो जब एक अमीर माइंडसेट वाला इंसान सक्सेसफुल लोगों की बुक पढ़ता है तो वो उनकी कामयाबी की रणनीतियों को सीख जाता है, और जो गलती उन्होंने की थी कामयाब होने के लिए, ये गलती करने से एक रिच माइंडसेट वाला इंसान बच जाता है वो किताबें पढ़ के। इससे क्या होता है कि टाइम की भी बचत हो जाती है, और साथ में एक अमीर माइंडसेट वाला इंसान अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए फाइनेंशियल बुक्स भी पढ़ता है, इन्वेस्टिंग की बुक्स भी पढ़ता है, जिससे कि अपने पैसे को कैसे स्मार्टली निवेश करना है ये उनको अच्छे से पता होता है। और फाइनेंशियल बुक पढ़ने से उनकी फाइनेंशियल IQ भी बढ़ जाती है, और साथ ही वो ऐसी चीज़ को भी सीखते हैं जिसे सीख कर वे आगे चल के और भी पैसे कमा सकते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि अपने पैसे को स्मार्टली तरीके से इन्वेस्ट कर देते हैं एसेट्स में। एसेट्स का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके वेल्थ को बढ़ाती है और आपके जेब में पैसे डालते रहती है। एग्जाम्पल के लिए स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेस, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। तो ये लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ये लोग इन्वेस्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर ये अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट कर देंगे तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की पावर की हेल्प से इनके पास बहुत सारा वेल्थ जनरेट हो जाएगा, जिससे कि ये लोग और भी अमीर बन जाते हैं। फिर जाके वे क्या करते हैं, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि अगर वे पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब देखिए जो इंसान रिच माइंडसेट वाला है ना, वो बिजनेस तो करेगा ही, तो वो अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करते हैं। अब बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आप जेब बेजोस जैसा, एलोन मस्क जैसा बिजनेस सोच रहे हो। अगर आप एक छोटे से मोहल्ले में 4-5 दुकान भी खोल देते हो और वहाँ किसी को काम पे लगा देते हो तो ये भी एक तरह का बिजनेस हुआ। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो 1000 करोड़, लाख करोड़ कमा रहा है सिर्फ वही अमीर हो। जो मतलब अमीरी का मतलब क्या होता है समझो, अमीर का मतलब ये होता है कि जिस इंसान के पास समय की आज़ादी है, जिस इंसान के पास पैसा है और जिस इंसान के पास घूमने फिरने की आज़ादी है, ये 3 चीज़ टाइम, मनी और फ्रीडम जिस भी इंसान के पास होती है, फिर वो चाहे महीने का 1 लाख क्यों ना कमाए या 10 लाख क्यों ना कमाए या 1 करोड़ क्यों ना कमाए, वो इंसान अमीर है। मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूँ, आप कितना कमाते हैं यह आपकी अमीरी को डिसाइड नहीं करता है। आप जितना भी कमाते हैं चाहे वो कम हो या ज़्यादा, अगर आपके पास टाइम है, मनी भी है, फ्रीडम भी है, तो आप
अमीर कहलाएंगे। और रिच माइंडसेट वाले इंसान लोग इस चीज़ को समझते हैं, इसीलिए वे सेविंग भी करते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं। तो जब वे ये 3 चीज़ पहले कर लेते हैं, यानी कि पहले अपने स्किल में इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जिस चीज़ से उनको और पैसा आएगा, फिर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, तब जाके वे अपने चाहतों को पूरा करते हैं। यानी कि नए नए कपड़े लेना, घूमना फिरना, लग्जरियस आइटम खरीदना, कार खरीदना, जो भी हो, फिर जाके मतलब इतना कुछ करने के बाद वे ये सब करते हैं। और रही बात पुअर और मध्य वर्गीय लोगों की, तो जब इनके पास ज़्यादा पैसा आता है ना, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी चाहतों को पूरा करते हैं। यानी कि वे घूमने चल जाएंगे, महंगे महंगे कपड़े ले लेंगे, जूते ले लेंगे, या कोई चीज़ मतलब खरीद लेंगे लग्जरियस आइटम। अगर मतलब पैसे कम पड़ेंगे तो EMI पे ले लेंगे। और सेविंग करने में उतना ध्यान नहीं देते, कोई सेविंग नहीं करते, कोई इन्वेस्टिंग नहीं करते, और ना ही अपने स्किल को इम्प्रूव करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये लोग डिग्री के पीछे ज़्यादा भागते हैं और योग्यता के पीछे बहुत ही कम भागते हैं। और ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि आज के ज़माने में ना आपकी डिग्री से ज़्यादा आपका स्किल क्या है वो मैटर करता है। आपकी स्किल की वजह से आपको पैसे मिलेंगे। आप जितनी लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, आपको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी गंदे जगह पे झाड़ू मारना, तो कहीं पे गंदा है, छोटी प्रॉब्लम है, झाड़ू मारना यानी कि आपने छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो आपको उसके बेसिस पे पैसे मिलेंगे। और आपने कोई गाड़ी ठीक की, अब गाड़ी ठीक करना तो सबको नहीं आता है ना, तो ये थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा। और अगर आपने कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जैसे कि कैंसर का मतलब इलाज क्या है, कोविड आई थी उसका मतलब इलाज क्या है, तो ये सब मतलब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप बड़े लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। हाँ, तो आप कितना कमाओगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। और इस चीज़ को रिच माइंडसेट वाला इंसान समझता है, जबकि पुअर माइंडसेट वाला इंसान इस चीज़ को नहीं समझता है। अब क्या होता है कि ये कभी अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेते हैं, सेविंग नहीं करते हैं, इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं। इनके पास मतलब जब भी ज़्यादा पैसा आता है तो वे उसे खर्च कर देते हैं अपनी चाहतों और ज़रूरतों को पूरा करने में ही। मतलब ये सोचते हैं ऐसा, यार देखो वो इंसान कितना अमीर, उसके पास ये है वो है, यानी कि इन्हें अमीरी की सिर्फ मतलब चीज़ें ही दिखती है। मतलब ये लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस इंसान के पास ये सब आइटम है, लग्जरियस कार है, अच्छे कपड़े हैं, आलीशान सा बंगला है, तो इस चीज़ की वजह से वो अमीर है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उस चीज़ को पाने के लिए वो सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले अमीर लोग इस सब चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद अपने वांट्स पे जाते हैं। लेकिन ये लोग सबसे पहले अपने वांट्स पे चल जाते हैं। फिर आगे चल के क्या होता है कि इन्हें पैसे की कमी होने लगती है, और जब इन्हें पैसे की कमी होने लगती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये लोन लेने लगते हैं। और दोस्तों, इस बात को आप गांठ बांध के मान लीजिए कि जब भी आपके लाइफ में ऐसी नौबत आ जाती है कि आपको पर्सनल लोन लेने की जरूरत पड़े ना, तो मतलब मान लेना कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। अगर आपने अपनी कमियों को पूरा करने के लिए, अपने बेसिक नीड को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन ले लिया ना, तो आप रैट ट्रैप में फंसोगे। यानी कि आपको अपने जॉब में अच्छे से काम करने का मन करे या ना करे, चाहे बारिश हो रही है या जैसी भी सिचुएशन है, आप अपने फैमिली को सही से टाइम नहीं दे पाओगे। आपको काम करने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना लोन भी चुकाना है और अपनी परिवार की ज़रूरतों को भी पूरा करना है, वरना भूखे मर जाओगे। क्योंकि आपके पास कोई सेविंग नहीं है, आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया, आपने अपने स्किल को इम्प्रूव नहीं किया, आपने कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं ली, यानी कि आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है। हाँ, तो इस चीज़ से क्या होगा कि जब भी आपके पास पैसे की कमी होगी तो आपको यही लगेगा कि अगर पैसे की कमी हो रही है तो उधार ले लो, और उधार लेने के चक्कर में आप और भी फंस जाओगे, पूरे कर्ज में डूब जाओगे और रैट रेस में फंस जाओगे। आपके पास कोई फ्रीडम नहीं होगा, ठीक है। और मतलब ऐसा भी होता है कि हेल्थ पे भी आप ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हो, ठीक है ना। तो वो भी एक समस्या है कि अगर किसी बाय चांस कोई इमरजेंसी आ जाता है हेल्थ को लेके, तो आपके पास उतने पैसे रहते ही नहीं है, तो आपको और भी बड़ा लोन लेना पड़ता है या किसी से उधार लेना पड़ता है। हाँ, तो ऐसे चक्कर में ना एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान बुरी तरह से फंस जाता है और वो पूरे रैट रेस में रहता है। उसकी पूरी ज़िंदगी केवल चूहे दौड़ में ही निकल जाती है। और ऐसा इंसान जो कि पुअर माइंडसेट कैरी करता हो, अपने लाइफ को सही से एंजॉय नहीं कर पाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नौकर की। हाँ, तो जब अमीर लोग जब नौकर रखते हैं ना, तो वो नौकर इसलिए रखते हैं ताकि उनका टाइम बच सके। यानी कि एक रिच माइंडसेट वाला इंसान जिस काम को नहीं भी करे तो चलेगा, मतलब कि ऐसा इंसान सिर्फ वही काम को करते हैं ना जिस काम में एक्सपर्ट है, और बाकी सारे काम को वो आउटसोर्स कर देते हैं, यानी कि कोई और उस चीज़ को करेगा। तो क्या होता है इससे कि इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। और उस टाइम में क्या करते हैं ये अपनी स्किल पे ध्यान देते हैं। वे ऐसी स्किल सीखते रहते हैं जिससे कि उनको और भी पैसा मिले।
तो आगे चल के क्या होता है कि अपनी स्किल को बराबर इम्प्रूव करने की वजह से ना इनका इनकम जो होता है ना ये और भी बढ़ जाता है। तो नौकर रखने से इसलिए एक रिच माइंडसेट वाले का इनकम बढ़ रहा है क्योंकि इनके पास टाइम आ जाता है और उस टाइम को ये अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, सीखते हैं और भी एसेट एक्वायर करते हैं, ठीक है ना, अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहते हैं, तो उनकी इनकम तो बढ़ेगी ना। अब पुअर माइंडसेट वाले के केस में क्या होता है कि जब ये नौकर रखते हैं, मान लो कि बहुत ही कम ही केस होता है कि एक मिडिल क्लास के लोग नौकर रख रहे हैं, लेकिन जो लोग रखते हैं ना तो वो इसलिए रखते हैं ताकि वे आराम कर सके, ठीक है, यानी कि उनके पास टाइम तो आता है तो उस टाइम को ना रेस्ट करने में बिता देते हैं, ठीक ना, मूवीज़ देखेंगे, सोए रहेंगे, कहीं घूमने चल जाएंगे या जो भी करेंगे। तो मतलब समझो, इस बात को समझो, ठीक है, कि मतलब आलसी होते एक तरह से मिडिल क्लास के लोग, कामचोरी होते हैं, मतलब कामचोर होते हैं, ठीक है ना, उतना रिस्क लेने पे ये ध्यान नहीं देते, ठीक है। इसीलिए जब ये नौकर रखते हैं ना तो इनका खर्चा बढ़ जाता है। इनका जो मतलब खर्चा है, मैं इनकम लिख रहा था, इनका जो खर्चा है ना, एक्सपेंस, वो बढ़ जाता है, ठीक है। और ये लोग कहने कहीं शो ऑफ के चक्कर में भी कोई रखते हैं नौकर, यार मेरे पास नौकर है, मैं अमीर इंसान हूँ, ठीक है, जो भी हो। अब जो अगला क्वेश्चन है कि किस तरह से मेहनत करने से हम अमीर बन सकते हैं और अपने लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं ताकि हम अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके और हमारे पास भी फ्रीडम रहे। हाँ, तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में जानना होगा। इसके बारे में मैंने किसी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप उसे देख लेना, सर्च करके लिखना कैश फ्लो क्वाड्रेंट बाय IQ स्मार्ट, सर्च करना आ जाएगा, ठीक है, वरना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखो मैं यहाँ भी आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ESBI, ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं। एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि मान लो किसी डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोल लिया, कोई दुकानदार है और वह अपने ही दुकान में बैठ के काम करता है, तब जाकर उनके पास पैसे आते हैं, यानी कि एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आपको पैसे कमाने के लिए काम करना ही पड़ेगा तभी आपके पास पैसे आएंगे। तो ई और एस यानी कि जो इस मैंने ये दोनों क्वाड्रेंट में अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हो, ठीक है ना, तो आपको एक लिमिटेड वे में सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना, मतलब कि इसमें आप जितना एक्टिव रूप से खटोगे आपको उतनी ही मतलब सक्सेस मिलेगी, और ये जरूरी नहीं कि आपको हाई लेवल की सक्सेस मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बिजनेस और इन्वेस्टर। बिजनेसमैन को आप जानते हैं कैसे होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर जैसे कि वारेन बफेट, राधा किशन अंबानी, राकेश झुंझुनवाला, ठीक है, तो ये सब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। तो इन दोनों फील्ड में ज़्यादा मेहनत करने से क्या होता है ना कि आप शुरुआत में तो बहुत मेहनत करते हो, लेकिन आगे चल के आपको उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बिजनेस केस में क्या होता है कि आपने कोई बिजनेस खड़ा कर दिया है, अब आपके पीछे आदमी आपने लगा दिया है, अब वे लोग काम करेंगे, ठीक है, वे लोग काम करेंगे, प्रॉफिट जनरेट होगा, पैसा आपके जेब में आएगा, ठीक है। हालांकि आपको भी देखना होता है कि आपका बिजनेस सही से चल रहा है कि नहीं, पर जितना मेहनत आप शुरुआत में करते हो ना, उतना मेहनत आपको तब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपका बिजनेस खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और बिजनेस में क्या होता है कि सक्सेस की जो लिमिटेशन होती है, कोई लिमिटेशन नहीं होती है, आप अनलिमिटेड सक्सेस को अचीव कर सकते हो, आप कितना भी ऊपर जा सकते हो, कोई सीमा नहीं है, जितना चाहे आप उतना आगे जा सकते हो। और रही बात इन्वेस्टिंग की, तो इसमें क्या होता है ना कि आपको बस किसी अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है और आपको कुछ नहीं करना, सारे चीज़ बिजनेस के ओनर्स और बिजनेस के लोग देख लेंगे, आपको बस बैठे रहना है, ठीक है। कंपनी की प्रॉफिट होगी तो आपको डिविडेंड के रूप में पैसे मिलते रहेंगे बैठे बैठे, ठीक है ना, और कंपनी का बिजनेस ग्रो होगा तो आपकी जो शेयर की जो वैल्यू है, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो भी ग्रो होगी, तो आप इससे भी अमीर बनते रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्वाड्रेंट यानी कि बिजनेस और इन्वेस्टिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे मेहनत करने से आपको अनलिमिटेड सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। और ई और एस एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे आपको मतलब उतना सक्सेस मिलेगा, और सक्सेस की लिमिटेशन रहेगी, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब अनलिमिटेड सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पूरा रहना होता है, अपने आपको पूरा एक्टिव रूप से काम करना पड़ता है, तब आपके पास पैसा आता है, ठीक है ना। तो मेहनत करने से इसमें कम पैसा है, ठीक है, और आपको शुरुआत में इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक समय के बाद आपको बहुत ही कम मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है और शायद काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आपको पैसे मिलते रहते हैं और आपकी सक्सेस एकदम आगे रहती है, यानी कि इधर है आपका अनलिमिटेड सक्सेस। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि क्यों अमीर लोग अपने घरों में नौकर रखते हैं और क्यों उनकी इसके वजह से इनकम बढ़ जाती है, और पुअर क्लास लोग की क्यों नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि वो इस सब में कभी ध्यान नहीं देते। स्किल्स, इन्वेस्टिंग और बिजनेस ये सबसे दूर रहते हैं, इनके लिए सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैं जो भी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप तक वैल्यू पहुँच रही है। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, कर लो फॉलो। उन सब की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।